हेलो बच्चों बड़ी, कैसे हैं सब आप लोग। सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं सौरभ सिंह आज आप लोगों को आप फिजिक्स का क्लास 11 के फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे यूनिट्स निकाले जाते हैं। यूनिट आपको पता है, मेजरमेंट क्या होता है। इसमें एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोग को इस चैप्टर में पूरा का पूरा बताऊंगा। तो आप लोग बस सेफ और पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों के सामने पूरी की पूरी वीडियो चली जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं पहली बात क्या है। यूनिट आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9-10 क्लासेस में बेसिकली 9-10 क्लास में आप लोगों ने यूनिट पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई पूछता है कि आप मास का क्या होता है, यूनिट का बोलो किलोग्राम होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है कि सारी की सारी चीजें क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट है उसमें जो है बेस यूनिट बोलते हैं इसको, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट हमको पढ़ना है यहाँ पे, और यही हमको देखना है कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, बेस यूनिट कितनी होती हैं, सारी की सारी चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो आप लोग ध्यान रखना कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी, जो मैं आप लोगों के सामने पूरा पूरा लिख दे रहा हूँ, जिसकी वजह आप पूरी की पूरी समझ जाओगे कौन से आपके बेस यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इसके बाद एक और यूनिट आती है, इसको डिराइव यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो आपका होता है वो क्या होता है, मास। मास, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास को हम किस चीज में लिखते हैं। आप लोगों को पता है मास को हम क्या लिखते हैं, मास की यूनिट क्या होती है, अगर हम बोलेंगे तो किलोग्राम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं किलोग्राम। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, केजी से। किससे डिनोट करते हैं, केजी से। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और उसको डिनोट किससे करते हैं, हम लोग केजी में करते हैं। इसी तरह लेंथ है दूसरा आपका, लेंथ। लेंथ को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर में। सॉरी, लिखते किस में है, यूनिट क्या होती है मीटर, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एम से करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं, मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड जो है आप लोगों का, वो आप लोगों का होता है टाइम। टाइम टाइम को हम किस में, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, और इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इतने बात आप लोगों को पता है। 3 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होगी, 4 और हैं। तो पहली बात, जो चौथा आपका जो फंडामेंटल यूनिट है वो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। कौन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे, इसका यूनिट क्या होती है आपको पता है सबको, एम्पियर होती है। हम इसको मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और इसको हमको किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। 4 आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल यूनिट हो गया। 5वां आपका देखिए क्या होता है। अब आप लोगों का 5वां जो होता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। स्टैंडर्ड यूनिट है, सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। अब बात क्या आती है आप लोगों को, 6 आपकी जो यूनिट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, 6 जो आपकी यूनिट है इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ की मात्रा बोलते हैं इसको हम लोग। और इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, बताना आप लोग थोड़ा। इसको हम डिनोट करते हैं, इसका जो हमारा यूनिट होता है वो मोल होता है, और इसको हम लिखते क्या है, MOL लिखते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल उसकी यूनिट होती है, और उसको हम किस में डिनोट करते हैं, MOL से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया। मैं 7th आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 7th आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होती है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, CD से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को। कैंडेला को हम किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट करते हैं। देखिए यही 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स होती हैं,
ये इतनी होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद जितने भी दुनिया में यूनिट्स बनी है, जितनी भी दुनिया में यूनिट्स बनी है आपके पास, वो सारी की सारी डिराइव यूनिट्स है। इसी यूनिट्स की हेल्प लेकर के हम उन सारी यूनिट्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, और हम इस तरीके से अपना काम चलाते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये है हमारी बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसको हम बेस यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो। और एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इस जो फंडामेंटल यूनिट से आप बहुत सारे यूनिट डिराइव कर सकते हो, बहुत सारे यूनिट डिराइव कर सकते हो। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, तो यही बात हो गई। इसके बाद देखिए, मैं इस चैप्टर में आप लोगों को यूनिट पढ़ाने नहीं आऊँ, क्योंकि आप लोग सबने यूनिट पढ़ा होगा, और जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़ी होगी सब टॉपिक्स के आपने यूनिट पढ़ा होगा। हमें इस चैप्टर में जो चीज पढ़ना है, उस चीज का नाम है डायमेंशन। उसको हम बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन हमको पढ़ना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इससे भी जितनी भी यूनिट्स बनती हैं आगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर, और इसका टाइम टाइम का मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी यूनिट है? डिराइव यूनिट है। तो इससे आप हजारों यूनिट्स बना सकते हो, 300-400 यूनिट हैं, बन सकते हैं डिराइव यूनिट से। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आप इससे बहुत सारे यूनिट्स को बना सकते हो, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, बात समझ आएगा? आपका फर्स्ट टॉपिक ही है कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट से जिस चीज को हम डिराइव करके बनाते हैं, जिस फॉर्मूला को, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का। देखो यहाँ पे ये डिराइव करके मैंने बना दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड डिराइव यूनिट। बात समझ में आ गई भाइयों? एकदम, और बहनों भी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग, मैंने इसको इरेज कर दिया। आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो कॉपी पेन निकाल करके आप इसको क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके, और आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, वैसे आपकी बुक में भी है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, देखिए आप लोग जितने बच्चे हैं जो भी 10th से 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए ये बहुत नया है। यूनिट आपके लिए नया नहीं है, लेकिन जो डायमेंशन है ना, आपके लिए क्या है? नया है। तो डायमेंशन आपके लिए नया है, तो मैं आप लोग को छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा डायमेंशन होता क्या और डायमेंशन करेंगे कैसे। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, और आप लोग बहुत आसानी से कर जाओगे इस चीज को। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। देखिए, हम इसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। बोलूंगा मैं एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। डायमेंशन होता क्या? देखिए, जितनी भी यूनिट्स है ना, यूनिट्स की डायमेंशन निकलती है। बात समझ में आ गई आपको? डायमेंशन की यूनिट निकले या ना, डायमेंशन की यूनिट तो निकल जाएगी भाई। अगर यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस करना है। पहली बात, आपको 3 चीजों का ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को 3 चीजों का ध्यान देना है: मास, लेंथ और टाइम। 3 चीजों का आप लोगों को ध्यान देना है: मास का, लेंथ का और टाइम का। तो 3 चीज। देखिए, मास को अब आप लोग डायमेंशन में कैपिटल एम से लिखना स्टार्ट करोगे। किससे लिखना स्टार्ट करोगे? कैपिटल एम से। लेंथ को किससे लिखना स्टार्ट करोगे? कैपिटल एल से। और टाइम को किससे लिखना स्टार्ट करोगे? बताओ आप लोग, बताओ 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 बताओ। टाइम को किससे लिखना स्टार्ट करोगे? टी से। एस से नहीं भाई, टी से। बात समझ में आ गई? तो इसको आप लोग किससे लिखना स्टार्ट करोगे? टी से। तो एम एल टी। बात समझ में आ गई? बस यही 3 चीज है, आगे एक चीज आएंगी और, बट अभी जो बेसिक मैं आपको बताऊंगा इसमें एम एल टी ही यूज होगा। और हम इससे किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। बशर्ते एक शर्त है कि आपको उसका क्या मालूम होना चाहिए। बताना क्या मालूम होना चाहिए उसका? उसका आप लोगों को यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो यूनिट आप लोगों को बहुत सारा मालूम है, हम डिराइव भी करेंगे यूनिट को। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यूनिट को कैसे डिराइव करेंगे। पहली बात, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था, याद है? डिराइव यूनिट में कि वेलोसिटी, याद है? वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी का मैंने क्या लिखवाया था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या लिखवाया था मैंने? टाइम। बात याद है आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट को आप किसमें मेजर करते हो? बताना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में तो मेजर होता है ना, डिस्टेंस ही तो है ना डिस्प्लेसमेंट भी।
तो लेंथ में मेजर होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, लेंथ। अब देखिए लेंथ को आप लोग किस में डिनोट कर रहे हो, लेंथ को किस में डिनोट कर रहे हो, एल में डिनोट कर रहे हो। अपॉन टाइम क्या है, टाइम को आप किस में डिनोट कर रहे हो, टी। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो एल टी पर क्या हो जाएगा, -1। और यही वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशन है। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया ना, बहुत आसान होता है डायमेंशन निकालना। अब पहली बात एक चीज और है कि यहाँ पे देखिए एम है, एम तो यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ, तो आप लोग एक तरीके से और लिख सकते हो। देखो एम एक भी बार नहीं आया तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एम पे 0, एल पर 1 भी लिख सकते हो, या कुछ भी नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो है इस पे, ठीक है। और टी पर -1, ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। इस पे एल पे 1 भी लिख सकते हो, 0 1 एक भी नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, हाँ। एम एम पे 0, एल पे 1, टी पे -2, या एल एम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल टी पे -1 की भी कोई नहीं काटेगा आपको, गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया आप लोगों को डायमेंशन निकालने का, किसी भी चीज का डायमेंशन, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, यूनिट पता होनी चाहिए कि कैसे यूनिट, हमको याद, यूनिट तो याद होता है सबको। और फिर देखिए ये हमारी कौन सी यूनिट है, डिराइव यूनिट है। आपको 10th क्लास में ये कभी नहीं बताया गया होगा कि ये डिराइव यूनिट है, आपको बस याद करवाया जाएगा, लेकिन इस क्लास में आप लोगों को बताया गया कि वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव यूनिट है। बात समझ में आ गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी तीन टर्म में, मैंने बोला तीन टर्म में किसी भी चीज की डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, एम एल टी, तीन टर्म में निकाला हमने। तो देखिए एक पहला 0 आया, 1 आया और -1 आया। देखिए 0 1 -1। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन होती क्या है। जो आपकी जो बेस यूनिट्स होती है ना, जो आपका एम एल टी होता है, उसका जो पार होता है ना, पावर, इसको पार बोलते हैं हम लोग, वही उसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। देखिए एम का 0 है, एल का 1 है, टी पे -1 है, इसका मतलब यही इसकी क्या है, डायमेंशन है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, समझ रहे हो आप लोग। देखिए यहाँ बी पे 0 0 था, एम -1, टी पे माइनस, ये क्या हो गया -1। इसका मतलब एम किस, 0 किसका है, एम का है, एल किसका, 1 किसका है, एल का है, और टी किसका है, -1 का है। तो देखिए एम एल टी पे, तो एम पे 0, एल पे 1, टी पे -1, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। बहुत सारा निकालेंगे, एक ही चीज नहीं निकालेंगे, बहुत सारा निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे मिटा दो मैं इसको, चलिए याद रखने वाली बात है, मास का m होगा कैपिटल M, लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे और टाइम को t से करेंगे डायमेंशन में, और आसानी से हम चीजों को कर जाएंगे। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे, अब देखिए मैं आप लोगों को एक देखिए यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि डायमेंशन इज पावर, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, डायमेंशन क्या है, पावर है ना, है कि नहीं बताओ। तो पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ से अब निकलवाता हूँ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाइयों, बताओ ना आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई बताओ। एक्सेलरेशन होता है आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ गई, मतलब क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं हिंदी में, इसको एक्सेलरेशन को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए ये v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी को भी हमने क्या लिखा था, अभी याद होगा आप लोगों को, वेलोसिटी को हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट, याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, याद है, और फिर ये भी टाइम नीचे है ना, तो अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है, अभी डिस्प्लेसमेंट को एल लिखेंगे ना, लेंथ है डिस्प्लेसमेंट एल, और ये टी का टी इंटू टी हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर, और देखिए टी का स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एल टी पर -2। बात समझ में आ गई, एल टी पर -2। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम पे 0, एल पे 1, टी पे -2। तो देखिए यहाँ पे एम 0 एल पे, m पे 0, l पे 1, t पे -2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे lt पे -2, देखिए वेलोसिटी होती है lt पे -1 और एक्सेलरेशन क्या होता है lt पे -2। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को भी, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को आप लोग मुंह जबानी याद कर सकते हो, आगे चल के बहुत काम आएगा आप लोग के, जितने भी बाद में हम जैसे कि मान लीजिए आप आगे चैप्टर पढ़ते हैं, तो देखिए सारा का सारा हम डायमेंशन यहीं पे नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर्स आएंगे ना, क्योंकि आप लोगों को यूनिट्स नहीं पता है। जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को कि प्लांक कांस्टेंट, तो आप लोगों को नहीं पता होगा प्लांक कांस्टेंट के बारे में, है ना। तो इसी तरह जो चीजें होती हैं, आप लोग को इसमें चीजों को थोड़ा बहुत एग्रीगेट करके समझ के आप लोगों को बनाने की जरूरत है। और
एम पे 0, एल पे 1, टी पे -2। और देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं अगर एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन का देखिए एम पे कितना आया 0, एल पे कितना आया 1 और टी पे कितना आया -2। तो देखिए इसका डायमेंशन पावर कितना आया 0, 1, -1। इसको मैं एम लिख सकता हूँ, इसको एल लिख सकता हूँ और इसको टी लिख सकता हूँ। मीन्स का एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन समझ में, एक्सेलरेशन भी डिराइव यूनिट है, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा चीज निकालते हैं, फोर्स। क्या निकालते हैं? फोर्स। फोर्स क्या होता है आप लोगों को पता है? फोर्स आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास को हम कैपिटल एम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कैपिटल एम बना देता हूँ थोड़ा सा, इसको एम लिखेंगे कैपिटल एम। एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला एल टी पे -2, लेकिन अभी हम इसको मान लीजिए हमको नहीं पता होता तो हम कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्ले सॉरी क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया बताओ, डेल्टा वी क्या होता है बताओ जल्दी, एल बाई टी। और ये टाइम क्या होता है टी। तो ये क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे, एम एल टी पर -2 हो जाएगा। देखना एल टी पे -2 हो जाएगा और हमारा फोर्स का क्या बन जाएगा, एम एल टी पर -2। तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल टी पर -2। और एक बात मैं आपको बताने की कोशिश, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन आप लोग याद कर लेना, सिमिलरली फोर्स आप लोग याद करते हुए चलना, एम एल टी पे -2। क्यों क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि फोर्स एक ऐसा वर्ड है, चाहे उसकी डायमेंशन भी ऐसी चीज है कि हर जगह यूज होगी, तो आप लोगों को हर जगह निकालने की जरूरत ना पड़े। आपको क्या करने की जरूरत पड़े, हर जगह आराम से अपना डायमेंशन निकाल लो और उस चीजों को क्लियर कर दो। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है, तो ये आपका था क्या, ये आपका था क्या, फोर्स। फोर्स समझ में आ गया बात। मैं इसी तरह मैं इसको फोर्स को यहाँ पे लिख सकता हूँ, एम पे कितना है भाई, देखो एम पे 1, एल पे 1, टी पे -2, मतलब एम पे 1, टी पे 1, सॉरी एम पे 1, एल पे 1, टी पे -2। तो आप लोग ध्यान देना कि यही क्रम चलता है, एम एल टी, यही वाला। ऐसा नहीं कि आप लोग टी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए आसानी हो जाएगी, एम एल टी, टी एल एम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन क्या क्या फायदा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, बोलने में अच्छा लग रहा है ना, एम एल टी पे -2, एम एल टी पे पार्ट 2 -2, सॉरी। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम प्रेशर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर आपको पता है, प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रेशर को हम पी बोलते हैं। पी का क्या होता है आप लोग बताओगे, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, आप लोगों को पता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक, तो फोर्स अभी आप लोगों ने पढ़ा, याद है, फोर्स आप लोगों ने पढ़ा, फोर्स का क्या निकाला था, एम एल टी पर -2 निकाला था आप लोगों ने आसानी से। देखिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको, क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि आपको आगे वाली चीजें इजी हो जाए। एरिया आप लोग देखो पहली बात। अब एक बात बताना आप लोग, जो एरिया होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो देखिए लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों तो मीटर में ही एडजस्ट होते हैं। बात समझ आ रही है, तो दोनों तो लेंथ ही है ना। तो मतलब इसको मैं एल इंटू एल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम एल टी पर -2, और ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल पर -2। बात समझ में आ गई? बताओ, ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल पे -2। तो अब एक बात बताओ आप लोग, ध्यान देना आप लोग, अब इसमें भी थोड़ा मैथ है। ठीक है, तो देखिए ये एल पे 1 है, ध्यान देना, एल पे 1 है, टी पे -2 है, और ये एल पे -2 है। बात देना, तो +1 और -2 कितना हो जाएगा बताना, कितना तो आता ना भाई, एम एल पे -1, टी पे -2। तो ये आपका प्रेशर का हो गया, एम एल देखो, +1 -2 -1, एल पे -1, टी पर -2। तो ये आपका किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। तो प्रेशर का मैं लिख दूं यहाँ पे, लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बस इतना ही लिख देना एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम पे कितना है, एक है, सॉरी 1, एम पे कितना है 1, एल पे कितना है -1 और टी पे कितना है -2। तो आप लोग देखिए एम पे क्या है 1, टी पे सॉरी एल पे -1 और टी पे -2। बात समझ में आ गया आप लोगों को, प्रेशर का निकालने को आ गया, प्रेशर भी निकालने को आ गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं आप लोगों को दूसरी चीज बताता हूँ। यहाँ पे
मैं आप लोगों को इतना बढ़िया डिराइव यूनिट बता रहा हूँ, डिराइव यूनिट के बाद मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं, डायमेंशन निकालने को बता रहा हूँ। तो सारी की सारी जितने भी यूनिट बनवाऊँ, सारी की सारी डिराइव बनाई गई, ठीक है, एक दूसरे की सहायता के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो आगे बढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? जब दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं, तो हम आगे बढ़े। थोड़ा सा हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वर्क बाबू क्या होता है आप लोगों को पता है? वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग वर्क किसी पे करते हो, किसी भी चीज पे आप वर्क करते हो, किसी बाइक को आप धक्का दे रहे हो तो उसमें फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स जैसे लगाते हो बाइक क्या होती है, आगे बढ़ जाती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स, सॉरी वर्क। आपने वर्क किया उस गाड़ी पे, तो फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई क्या मेरी, है ना? और मैं आपको ही बताया था कि फोर्स का मैंने आपको भी निकलवाया था, फोर्स का क्या निकलवाया था? MLT पर -2 निकलवाया था, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्प्लेसमेंट का भी निकलवाया था मैंने आप लोगों को, याद है? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या था? LT पर -1। आप लोग एक करके भी निकाल सकते हो, फोर्स का वही M×A कर दो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को वही कर दो। बात समझ में आ गई? सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको वेलोसिटी समझ गया, सॉरी सॉरी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, बता? डिस्प्लेसमेंट को आप एल से डिनोट करते हो, लेंथ में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सॉरी मुझे लगा वेलोसिटी है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ m L1 क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर t पे -2। तो आप लोग ध्यान देना कि क्या वर्क का क्या होता है? m l पे स्क्वायर t पर -2, ml का स्क्वायर t पर -2। बात समझ में आ गई आप लोगों को? एकदम आ रही है, मुझे लग रहा है। तो देखिए वर्क का क्या हो गया, देखिए वर्क आप लिख सकते हो, m पे 1 है, l पे क्या है 2 है, और t पे -2 है, इसका मतलब -2, तो m l t। देखिए m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2, ये क्या है? पावर है, और डायमेंशन पावर ही होता है। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश इतना ही कर रहा हूँ, डायमेंशन एक पावर ही होती है और कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ गई? और बस यही तीनों चीज। अब बात करते हैं बाबू वर्क। अच्छा वर्क का अगर पूछूं तो आप लोगों को पता है जूल होता है ना? जूल, है ना? तो अगर जूल होता है तो आपको पता है ना, सारे सबको भी जूल होता है, जूल होता है, जूल होता है, ठीक है, सबको पता है जूल होता है। तो अब एक बार बताओ, एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी, एनर्जी की भी क्या होती है? जूल होती है। एक बार ध्यान रखना, अगर अगर यूनिट सेम है तो क्या होगा? यूनिट सेम है तो क्या होगा बाबू? यूनिट सेम है तो ये जो आपका डायमेंशन भी होता है ना, वो सेम ही होता है, वो चेंज भी नहीं होता है। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम ही होगी। तो देखिए एनर्जी का भी जूल हो गया। अब आते हैं एक और चीज, किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी भी बताइए, एनर्जी तो है ना, हाफ mv स्क्वायर एनर्जी है ना, उसका भी जब आप डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएगा? ml² t पे -2, और इसका भी क्या आएगा? ml² t पे -2। एक और चीज होता है पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या होती है? जूल ही होता है ना, आपको पता है। और जब जूल होगा तो उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? ml का स्क्वायर t पे -2। तो आप लोग ध्यान रखना एक चीज, कि जितनी भी एनर्जी बेस्ड यूनिट्स होती हैं, जूल बेस्ड यूनिट्स होती हैं, वो सारे का डायमेंशन क्या होता है? ml² t पे -2। बात समझ में आ गई भाई? एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? तो देखिए मैं आपको पूरा का पूरा तरीके से, कि वर्क का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको एनर्जी भी बतानी हो, काइनेटिक एनर्जी बतानी हो, पोटेंशियल एनर्जी बतानी हो, सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं क्या होती हैं? क्या होती है बताना आप लोग? वो सारी की सारी डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती है, ml का स्क्वायर t पे -2। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस को तो पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो आगे करने से पहले मैं आप लोगों से, आप लोग एक बार इस चीज को, मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, आप इस चीज को थोड़ा सा राइट डाउन कर लो, ठीक है।